नमस्कार। मैं डॉक्टर आर एन शर्मा, पूर्व वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पूसा इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली। आज मैं आपको गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि में होने वाले अफारा रोग के बारे में जानकारी दूंगा। इन पशुओं में अफारा रोग पेट में गैस की मात्रा ज़्यादा बनने के कारण होता है। ये जितने भी पशु जुगाली करने वाले होते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, भेड़, बकरी, ऊंट, इन पशुओं के अंदर जो पेट है वो 4 भागों में बटा होता है। जो प्रथम भाग है, जिसको हम र्यूमन के नाम से बोलते हैं, इसके अंदर बहुत संख्या में माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीवी होते हैं, जिनके द्वारा जो चारा दाना पशु खाता है उनको एक तरह से गलाया जाता है और उस क्रिया को फर्मेंटेशन या किण्वन कहते हैं। और इस प्रक्रिया के अंदर गैस का निर्माण भी होता है। तो जब भी किसी कारणवश ये गैस ज़्यादा मात्रा में बन जाती हैं तो पशुओं में ये अफारा रोग हो जाता है। अब बात करें कि ये किन कारणों से होता है, तो जब भी पशु ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन युक्त हरा चारा ज़्यादा खा लेता है, जैसे बरसीम है, रिजका है, लोबिया है या मटर है, इनका अगर ज़्यादा मात्रा में खा लेगा तो इससे भी ज़्यादा गैस उसमें बन जाती है। उसी तरह से कुछ किसान भाई जो गोभी की पत्ते हैं या मूली के हैं, शलजम के पत्ते जब बच जाते हैं तो वो पशुओं को डाल देते हैं। अगर वो ये भी ज़्यादा मात्रा में अगर खा लिए जाएँ तो इनसे भी पशु के गैस बन जाती है। तीसरा कारण इसमें ये है कि जब भी पशु उचित मात्रा के अलावा ज़्यादा मात्रा में दाना खा लेता है तो वो ज़्यादा दाने की मात्रा में भी गैस ज़्यादा बन जाती है। कई बार कुछ पशुपालक भाई जो दाने की बोरी हैं वो पशुओं के पास ही रख देते हैं, तो रात में कई बार पशु खूंटा उखाड़ लेता है या जंजीर तोड़ लेता है, तो ऐसे में वो बहुत अधिक मात्रा में दाना खा लेता है और दाना खाने के बाद में उसके बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस बन जाती है और पशु का कई बार बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पशुओं में अफारा कुछ और कारण से भी होता है, जिसमें पशु कई बार पॉलीथीन खा लेता है या पशु के पेट में आंत में बहुत ज़्यादा कीड़े हो जाते हैं या आंतों के अंदर कुछ संक्रमण हो जाता है, उसके कारण आंतें सिकुड़ जाती है या कोई और अवरोध हो जाता है उसमें, तो इन वजह से भी ये जो है अफारा रोग हो जाता है। कई और रोग होते हैं, जैसे मान लो मिल्क फीवर है, जिसको दुग्ध ज्वर कहते हैं, उसमें पशु नीचे ज़मीन पर बैठ जाता है, खड़ा नहीं हो पाता, तो बहुत देर बैठने के कारण भी पशु के पेट में गैस बन जाती है। लक्षणों की बात करें, जब पशु के ज़्यादा मात्रा में गैस बनती है तो उसका पेट फूल जाता है और जो बाईं तरफ की जो कोख है अगर हम देखें उसमें, तो वो फूली हुई सी दिखाई पड़ती है और अगर उसको उंगली रख के उसको बजाते हैं तो ड्रम टाइप की सी आवाज़ उसमें निकलती है। तो समझना चाहिए कि पशु के अफारा बना हुआ है। इस स्थिति में पशु बेचैनी महसूस करता है, वो सांस नहीं ले पाता और ना ही वो चल पाता है, और कई बार तो ये देखा गया है कि अपना मुंह खोल के सांस लेता है और गंभीर स्थिति में जो पशु है वो जीभ बाहर निकाल देता है। तो अगर ऐसे समय पे पशु को अगर उपचार नहीं मिल पाता तो कई बार पशु की मृत्यु भी हो जाती है। अब इसकी बात करें कि अगर ये अफारा हो जाता है तो इसका क्या उपचार है। तो हमारे किसान के पास में बहुत, जैसे हींग होती है, हींग है, काला नमक है,
तो वो 100 ग्राम काला नमक और 10 ग्राम हींग मिला कर दे दे, तो उससे भी अफारे में आराम हो जाता है। इसके अलावा 50 ml जो है तारपीन का तेल आधा लीटर सरसों के तेल में मिलाकर पशु को पिलाने से भी अफारे में जो है आराम हो जाता है। और कुछ दवाइयाँ भी हैं, जैसे ब्लोटोसिल है, ब्लोटिनॉक्स है, इस तरह की दवाइयाँ भी मेडिकल स्टोर पर मिलती हैं, तो उनको देने से भी पशु को कुछ आराम मिल जाता है। और अगर स्थिति नहीं संभल पाती तो पशुपालक भाइयों को चाहिए कि तुरंत ही पशु चिकित्सक से संपर्क करके उन्हें पशु को दिखाएं। तो वो कई बार जो है बाईं कोख में ट्रोकार कैनुला का इस्तेमाल करते हैं, और जो गैस ज़्यादा बनी हुई है वो उसमें छेद करने के बाद में वो पेट से जो गैस बाहर आ जाती है। और इसके अलावा वो और तरह की दवाइयाँ इंजेक्शन के रूप में दी जाती हैं। और बाद में जब ये अफारा ठीक हो जाता है तो पशु को भूख बढ़ाने की भी दवाई दे देते हैं, जिससे पशु धीरे धीरे जो है अफारे रोग से ठीक हो जाता है। तो पशुपालक भाइयों को चाहिए कि इस रोग के बाद में पशु को संतुलित आहार दें, थोड़ा उसमें सूखा भूसा जरूर दें, कभी भी पूरा हरा चारे पे न रखें पशु को। भले ही उपलब्धता उसकी ज़्यादा हो, परंतु सूखा चारा उसको ज़रूर देना चाहिए। दाने को हमेशा पशु से दूर रखें, सुरक्षित जगह पर रखें जहाँ पशु जो है पहुँच नहीं पाए। और समय समय पर पशु को पेट के कीड़े निकालने की दवाई देते रहें, ताकि उसमें पेट के कीड़े ना पड़ सकें। और ये भी ध्यान रखें कि किसी भी हालत में पशु पॉलीथीन ना खा पाए। उसका जो भी कोई पॉलीथीन देने की कई बार डाल देते हैं नज़दीक में, तो ऐसा प्रबंधन करना चाहिए ताकि वहाँ तक पॉलीथीन ना पहुँच सके। और अगर किसी तरह की आंतों में कोई संक्रमण या है तो उसकी भी पशु चिकित्सक से जांच करवाकर उसका उपचार कराना चाहिए। अगर ये बातों का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से पशु के कभी भी अफारा नहीं होगा और पशु आपके लिए हमेशा लाभदायक रहेगा। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको आपके फ़ायदे के लिए होगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो आपको पसंद आ गया है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने परिचित पशुपालकों को भी इसको भेजें, ताकि वो इस जानकारी के आधार पर अपने पशुओं को इस अफारा रोग से सुरक्षित कर सकें। आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।